हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन रियल एनालिसिस में बेटा एक लेक्चर और देंगे। काफ़ी गैप आ गया है और आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। जो काम मैंने अनुक्रम में अभी काफ़ी करा दिया था तुम्हें, लेकिन इसमें एक टॉपिक रह रहा है अपना सबसीक्वेंस, उपानुक्रम। ठीक है, तो उस उपानुक्रम की डेफिनेशन कई बार पूछ ली जाती है और उस पर दो थ्योरम्स हैं। ठीक है, तो वो दो में से एक थ्योरम तो अभी करा देंगे और एक थ्योरम अपन बाद में करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद इसमें एक कौशी अनुक्रम रह रहा है बेटा। तो कौशी अनुक्रम क्या, 4th यूनिट में है बेसिकली। तो 4th यूनिट का पार्ट अपना आधा तो अपन ने कर लिया है, जैसे टू वेरिएबल कंटिन्यूटी, और वो और कर लेंगे तो बिल्कुल 4th यूनिट कंप्लीट हो जाएगी अपनी। तो अपने को अब उपानुक्रम की जो परिभाषा है वो देनी है। सब सीक्वेंस किसे कहते हैं, ये कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम में। तो जैसे सबसेट होता है सेट से, ऐसे ही सीक्वेंस से ही वर्ड निकला है सब सीक्वेंस। तो डेफिनेटली जो सीक्वेंस है उसी में से अपन कुछ चीज़ सब्ट्रैक्ट कर देंगे और वो सीक्वेंस की जो इमेजेस होती है वही इमेजेस का कुछ पार्ट वो सब सीक्वेंस की फॉर्म में आएगा। तो डेफिनेशन किस रूप में डिफाइन करते हैं वो आप देखिए कि माना कि x इज इक्वल टू xn एक अनुक्रम है। और आप लोग पढ़ते रहिए बेटा, क्योंकि एग्ज़ाम होंगे तो सही, ये तो निश्चित है। और मैंने पूरा कोर्स लगभग तुम्हें करा दिया है, जो चीज़ रह रही है वो अपन कर रहे हैं। तो माना कि x इज इक्वल टू xn एक अनुक्रम है और v इज इक्वल टू vk प्राकृतिक संख्याओं का वर्धमान अनुक्रम है। ठीक है, वो कह रहा है x इज इक्वल टू xn तो एक अनुक्रम है ही, और दूसरा एक अनुक्रम दिया है अपने को v इज इक्वल टू vk। और इसकी क्या खासियत है कि ये प्राकृतिक संख्याओं का वर्धमान अनुक्रम है। इसका मतलब क्या होता है, अर्थात कि जो चीज़ दी है v1, v2, v3, ये जो वैल्यूज़ हैं, तो v2 हमेशा किससे बड़ा होगा, v1 से बड़ा होगा, और v3 बड़ा किससे होगा, v2 से। इसका मतलब क्या है कि 2 बड़ा है 1 से, तो 2 पर जो इमेज है वो 1 पे इमेज से बड़ी है। तो ये डेफिनेशन किसकी है, वर्धमान अनुक्रम की। तो वही कह रहा है माना v इज इक्वल टू वी के प्राकृतिक संख्याओं का वर्धमान अनुक्रम है। तो ये इसकी एक मेन कंडीशन है जो अपने को लगानी पड़ती है हमेशा। ठीक है, अब वो ये कहता है इनका जो संयुक्त फलन है, दोनों भाई अनुक्रम क्या है, फलन है। तो कहता है ये एक फलन है, ये दूसरा फलन है, तो इनका जो कंपोजिट फंक्शन है वो क्या होगा, x इज इक्वल टू xn का एक उपानुक्रम होगा हमेशा। तो उसको लिखते हैं वो तब अनुक्रम x डैश इज इक्वल टू एक्स वी एन बराबर एक्स वी वन, एक्स वी टू और एक्स वी एन। अनुक्रम xn का एक उपानुक्रम कहलाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि माना x इज इक्वल टू xn एक अनुक्रम है, v इज इक्वल टू vk प्राकृतिक संख्याओं का दूसरा अनुक्रम है, वर्धमान अनुक्रम। और वो कहता है तब अनुक्रम x डैश एक्स वी एन, एक्स वी वन, एक्स वी टू, एक्स वी एन अनुक्रम xn का उपानुक्रम कहलाता है। दूसरे शब्दों में इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं वो देखो आप, अर्थात दूसरे शब्दों में यदि x इज सच डेट n टू r एक फलन है। ठीक है, अनुक्रम यही होती है डेफिनेशन। ठीक है, तथा v सच डेट n टू n यानी vn इज इक्वल टू vn जो निरंतर वर्धमान है। ध्यान देना चीज पे, एक अनुक्रम n से r में परिभाषित है, वास्तविक अनुक्रम है ये, लेकिन ये प्राकृतिक संख्याओं का वर्धमान अनुक्रम है, तो ये n से n में ही परिभाषित है। ठीक है, और वो कहता है vn बराबर vn जो निरंतर वर्धमान अनुक्रम है। दूसरे शब्दों में समझा रहा हूँ मैं उसी चीज़ को जो ये लिखी है मैंने x डैश। ठीक है, तो इनका संयुक्त फलन x ऑफ v
सच डैट, ये कहाँ से कहाँ होगा, एन से आर में, जहाँ x ऑफ वी एन इज इक्वल टू एक्स वी एन अनुक्रम xn का उपानुक्रम, अनुक्रम xn का उपानुक्रम कहलाता है। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने जो अभी बताई थी आपको कि x बराबर xn एक अनुक्रम है, v बराबर v के दूसरा प्राकृतिक संख्याओं का वर्धमान अनुक्रम है, तो x डैश एक्स वी एन xn का उपानुक्रम कहलाता है। इस चीज़ को मैंने क्या कहा कि x n से r में परिभाषित एक अनुक्रम है, v n से n में परिभाषित एक वर्धमान अनुक्रम है, तो इनका संयुक्त फलन जो होगा एक्स वी एन वो अनुक्रम xn का क्या कहलाएगा, उपानुक्रम कहलाएगा। और अब इसको एक एग्जाम्पल की फॉर्म में देंगे तो ये पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा बेटा। तो ये उपानुक्रम की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और वैसे भी समझ में आ रही है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उदाहरण के लिए लिखते हैं अपन, उदाहरण देखिए आप इसका कि माना x इज इक्वल टू एक्स एन, माना x बराबर एक्स एन और एक्स एन किससे परिभाषित है, 1/n से, माना x इज इक्वल टू एक्स एन इज इक्वल टू 1/n तथा v इज इक्वल टू, एक एग्जाम्पल याद रख लेना आप ये वाला, vn इज इक्वल टू 2n-1। अब ये जो 2n-1 है इसकी क्या खासियत है, जैसे अपन इसमें v1 लेंगे, v1 की वैल्यू क्या है 2 × 1 - 1 यानी 1, v2 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ 2 × 2 - 1 यानी 3, और v3 की वैल्यू क्या आएगी डेफिनेटली 2 × 3 - 1, तो ये 6 - 1 यानी 5। तो ये कह रहा है देखो ये जो अनुक्रम है कि 2 बड़ा है 1 से, ठीक है, ये जो इमेजेस हैं अपन यही तो लेते हैं उसमें वर्धमान फलन में भी डेफिनेशन की अगले पॉइंट की वैल्यू यदि पहले पॉइंट से बड़ी होनी चाहिए, तो वो ये कह रहा है 2 इज़ ग्रेटर देन 1, इट इम्प्लाइज v2 इज़ ग्रेटर देन v1। तो यही चीज़ वही कह रहा है यहाँ पर। तो कह रहा है कि v बराबर vn और जो परिभाषित किससे है 2n-1 से, एक निरंतर वर्धमान अनुक्रम है। ठीक है, ये अनुक्रम इसमें जो इमेज है वो क्या आएगी, इसका जो रेंज आएगी वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आएगी, और इसकी जो रेंज है वो डेफिनेटली बेटा प्राकृतिक संख्याओं की ही वैल्यू होगी, ये ध्यान रखना आप, n से n में ही है ये परिभाषित। ठीक है, तो कह रहा है कि जो निरंतर वर्धमान है तब स्पष्ट है कि x ऑफ v सच डैट n to r, जहाँ x ऑफ vn बराबर क्या लिख सकते हैं अपन x vn, और vn की वैल्यू कितनी है यहाँ 2n-1, और अब अपन ये क्यों लिखते हैं ऐसे डायरेक्ट ही, अब देखो x 2n-1 क्या आ जाएगा, n की जगह क्या लिख दो 1/2n-1। ठीक है, और 1/2n-1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो x vn की जो वैल्यू हुई वो क्या हुई बेटा 1/2n-1, और 1/2n-1 का पहला पद क्या आएगा 1, दूसरा पद 2 × 2 - 1 यानी 1/3, और तीसरा पद 1/5, ऐसे करते करते ये आगे तक आएगा। और 1/n की वैल्यू क्या है 1, 1/2, 1/3, तो ये जो सेट है ये तो पूरा 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 है, और ये जो सेट है वो क्या है 1, 1/3, 1/5 इसी में से आया है, लेकिन कुछ शब्द गायब हैं, जैसे 1/2 गायब है, 1/4 गायब है, तो ये इसका सबसेट है। तो ये भी एक अनुक्रम है, ये भी एक अनुक्रम है, लेकिन ये अनुक्रम इस अनुक्रम का क्या कहलाएगा, उपानुक्रम। तो वो ये कह रहा है एक्स वी एन बराबर 1, 1/3, 1/5, 1/n का उपानुक्रम होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है एक एग्जाम्पल के साथ कि अनुक्रम की परिभाषा, और फिर अनुक्रम की परिभाषा अपन ने पहले दे रखी है, अनुक्रम की परिभाषा से आज अपन ने क्या निकाली बेटा, उपानुक्रम की परिभाषा। ठीक है, और एक एग्जाम्पल भी दिया है इसका। अब इस पर एक थ्योरम है, तो थ्योरम लिखो आप कि यदि एक अनुक्रम xn, यदि एक अनुक्रम xn
xi को अभिसरित होता है तो इसका प्रत्येक उपानुक्रम x vk भी xi को अभिसरित होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अनुक्रम अभिसारी है तो इसका उपानुक्रम भी अभिसारी होगा, ठीक है। परंतु इसका विलोम सत्य नहीं, विलोम हमेशा सत्य हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यदि उपानुक्रम अभिसारी है तो जरूरी नहीं जिस अनुक्रम का वो उपानुक्रम है वो अनुक्रम भी अभिसारी हो। तो मैं इसको ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे अगर फादर पढ़े लिखे हैं तो उनका बेटा भी हर हालत में क्या होगा, पढ़ा लिखा होगा। पढ़े लिखे को मैंने अभिसारी माना है यहाँ पर, ठीक है। अभिसारी मतलब डिसिप्लिन में जो चीज़ चल रही है। तो वो कह रहा है अगर फादर पढ़े लिखे हैं तो पूरी संभावना है कि उसका बच्चा भी पढ़ा लिखा होता है, लेकिन अगर बच्चा पढ़ा लिखा है तो ज़रूरी नहीं उनके फादर पढ़े लिखे हों। तो उस थ्योरम को अपन कैसे समझ रहे हैं, यदि एक अनुक्रम xn xi को अभिसरित है तो इसका उपानुक्रम भी xi को अभिसरित होगा, ठीक है। लेकिन इसका विलोम सदैव सत्य नहीं कि उपानुक्रम यदि अभिसारी है तो जरूरी नहीं अनुक्रम अभिसारी होगा, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे थ्योरम को, कि दिया हुआ क्या है, अनुक्रम अभिसारी है सेंस। अब देखो याद होनी चाहिए चीज़ें बेटा, और थोड़ा सा रियल में ढंग से याद कर लेना, क्योंकि टाइम इस बार ऐसा ही मिलेगा। अब सेकंड सेम भी तुम्हारा जो 4th सेम है वो भी शुरू करना पड़ेगा अगर ये क्लास चालू नहीं होती हैं तो। वो कहता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे xn इज इक्वल टू क्या है, xi है। इसका मतलब xn xi पर अभिसारी है। अब इसका मीनिंग तुम्हें पता होगा ही, इसलिए किसी भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए ऐसा n0 बिलोंग टू n विद्यमान है, ताकि क्या लिखेंगे अपन, xn में से xi घटाएंगे, लेस देन एप्सिलॉन बताएंगे कब, जबकि n बड़ा है n0 से। ये सब मैंने वीडियो में पहले डाल रखे, ठीक है। अब वो कह रहा है माना xvk अनुक्रम xn का उपानुक्रम है, ठीक है। वही कह रहा है कि xvk अनुक्रम xn का उपानुक्रम है, xn xi को अभिसारी है, इसका मतलब मैंने लिख दिया। और xvk अनुक्रम xn का उपानुक्रम है। इस xvk को भी अब अपने को यहाँ n की जगह vk लिखना है। इसका मतलब xvk भी किसको अभिसारी होना चाहिए, अपना xi को अभिसारी होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए वो ये कहता है कि vk का मीनिंग क्या है, तो k ग्रेटर देन k0 अगर कोई नंबर है तो इट इम्प्लाइज vk ग्रेटर देन क्या होगा, vk0। तो ये कह रहा है एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए vk0 ग्रेटर देन n0 लेने पर, देखो मैंने कुछ चीज़ ऐसी लिख दी है शॉर्ट में, ये लाइन लिखनी पड़ेगी। वो कहता है k ग्रेटर देन k0 है तो vk क्या होगा, ग्रेटर देन vk0, ये तो इसकी परिभाषा से आ जाएगा। वो कहता है एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए vk0 का मान मैंने किससे बड़ा ले लिया, n0 लेने पर, तो ये इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा। ये n की जगह मैंने क्या लिख दिया है, vk0। तो vk0 ग्रेटर देन अगर n0 है तो n की जगह मैं क्या लिख दूंगा यहाँ, vk0। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इट इम्प्लाइज xvk माइनस xi, ठीक है। xvk माइनस xi क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच vk बड़ा है vk0 से, और vk0 मैंने किससे बड़ा लिया है, n0 से, तो इसलिए vk मैंने डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। और ये चीज़ अब आप क्या लिख सकते हो, इसका मीनिंग क्या है कि इट इम्प्लाइज xvk माइनस xi लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच vk ग्रेटर देन n0। और इस चीज़ को अब अपन लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटी पे xvk इज इक्वल टू क्या है, xi है, ठीक है। अतः अनुक्रम xn का प्रत्येक उपानुक्रम xi को अभिसारी है। अतः अनुक्रम xn का प्रत्येक उपानुक्रम xvk
एक्साई को अभिसारी है, ये लाइन लिख लेना आप, ठीक है। अब वो कहता है इसका विलोम सत्य नहीं है, तो विलोम सत्य नहीं है तो इसका मतलब विलोम सत्य नहीं है। तो कह रहा है कि एक ऐसा उपानुक्रम बताओ जो कि अभिसारी नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए अपन को कह रहा है जो एक ऐसा उपानुक्रम बताओ जो अनुक्रम तो अभिसारी नहीं है लेकिन उपानुक्रम क्या है, अभिसारी है उस केस में, ठीक है। तो कह रहा है उदाहरण के लिए विलोम सत्य नहीं है, उदाहरण के लिए अनुक्रम बहुत सिंपल चीज़ है, -1 की पावर n अभिसारी नहीं है, अभिसारी नहीं है। क्यों नहीं है अभिसारी? क्योंकि -1 की पावर n क्या है, दोलन मान है, ठीक है। और वो कह रहा है उदाहरण के लिए अनुक्रम -1 की पावर n अभिसारी नहीं है, जबकि इसका उपानुक्रम 1 अभिसारी होता है, ठीक है। जैसे इसको अपन खोलेंगे तो ये चीज़ क्या आ रही है एक्चुअल में, -1 1 1, तो ये दोलन मान अनुक्रम है और इसमें से 1 1 1 ले लिया अपन ने, तो ये 1 पे अभिसारी हो रहा है इसका उपानुक्रम। तो वो कह रहा है उदाहरण के लिए अनुक्रम -1 की पावर n अभिसारी नहीं है, जबकि इसका उपानुक्रम 1 क्या है, अभिसारी है, ठीक है। तो एक ये थ्योरम थी बेटा जो मैंने कराई है तुम्हें, और एक कोशिश करना है एक थ्योरम करने की कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का एक अभिसारी उपानुक्रम होता है, ठीक है। प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का एक अभिसारी उपानुक्रम होता है। तो वो कह रहा है अगर अनुक्रम परिपथ है तो हर हालत में इसका उपानुक्रम भी क्या होगा, अभिसारी होगा, ठीक है। तो ये चीज़ उसने कही है अपने को कि अनुक्रम यदि अभिसारी है तो इसका उपानुक्रम भी अभिसारी है, तो और प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का एक अभिसारी उपानुक्रम होता है। एक और थ्योरम आपको मैंने करने को दी है, और हो सके तो इसको थोड़ा सा किताब में करना, नहीं तो जब कॉलेज खुलेगा तब मैं इसको करा दूंगा आपको, क्योंकि थोड़ी बड़ी थ्योरम है तो वीडियो में दिक्कत आती है बेटा इनको कराने में, ठीक है।